हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का भूगोल। और आज हम लोग करने वाले हैं इसके अध्याय 1 कहिए या अध्याय 2 कहिए। बहुत सारे बुक में अध्याय 1 में दिया हुआ है और बहुत सारे बुक में अध्याय 2 यानी चैप्टर 1 चैप्टर 2 कहिए। ठीक है, लेकिन हम टॉपिक को देखते हैं कि आज हम लोग टॉपिक करेंगे क्या? खनिज संसाधन और ऊर्जा या शक्ति संसाधन। इससे पहले हमने प्राकृतिक संसाधन कर दिया है, जल संसाधन कर दिया है और वन एवं वन्य प्राणी संसाधन कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखिए, आने तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए, ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला। अब फिर कह रहे हैं इसका आज पार्ट 3 है, नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं पार्ट 3। ये जो है आज पार्ट 3 है। ठीक है, समझे? चैप्टर 1 कहिए या चैप्टर 2 कहिए। ठीक है, इसमें आज पार्ट 3 है इसका, यानी हम लोग इसे पढ़ेंगे खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन बोलिए या शक्ति संसाधन बोलिए। तो ध्यान से देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर इस चैप्टर से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ अब कहिएगा सर ये 100 बार सर गिनती नहीं आती है क्या भाई? इससे पहले हम पार्ट 1 में 1 से 30, पार्ट 2 में 31 से 60 और पार्ट 3 में शायद 60 से 90 हो या 100 हो, 40 क्वेश्चन शायद, जितना हो सके। ठीक है, अभी जितना जगह था उतना लिखे हैं, अब एक बोर्ड और लिखेंगे। ठीक है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा। वो कहिएगा सर एक एक चैप्टर से इतना क्वेश्चन क्यों कराते हैं? भाई हम पूरा टॉपिक कराते हैं। और सबसे पहली बात कि बिहार बोर्ड जो है अब पैटर्न चेंज कर चुका है, इसीलिए हम इतना क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को किताब अगर पढ़े हैं तो आंसर खुद से लगाइएगा, नहीं पढ़े हैं तो पूरा टॉपिक वाइज है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आइए। पार्ट 1 में प्राकृतिक संसाधन लिखा होगा, पार्ट 2 में जल संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। और ये आज है आपका क्या? खनिज संसाधन और क्या? ऊर्जा संसाधन कहिए या शक्ति संसाधन कहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे कृषि के बारे में। ठीक है, जो स्टार्ट किया जाए तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। आइए आप लोग भी मेरे साथ साथ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। और हमने 2 लेक्चर हम बनाया है, ये ज्योग्राफी का, ठीक है, भूगोल का। इससे पहले हम इतिहास का लेक्चर बनाए हैं, भौतिकी का, रसायन, सब में कमेंट आया है, जवाब मिलता है। लेकिन हमने भूगोल का 2 वीडियो बनाया, दोनों वीडियो में हम 2-2 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। आज फिर भी नहीं कोई जवाब दिया है आज। ठीक है, तो आज हम फिर लेक्चर बना रहे हैं, फिर आज क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जवाब दीजिए, हम आगे बनाएंगे, आगे फिर हम आपका नाम लेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर कॉपी है तो कॉपी निकाल के अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी आज सितंबर है, 1 सितंबर। तो क्या करना है आप लोगों को, अभी से कॉपी निकालिए प्रॉपर, प्रत्येक विषय का। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक विषय का, प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन है। बट विद्यार्थी सोचता रहता है कि हम गाइड क्या करें, गाइड खरीदेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोग को अभी से तैयारी करना है बढ़िया से एकदम। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन बैंक लाएंगे, सेट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, क्या इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। पहले तो आप लोग क्या कर रही है, इसको क्या करना है, आप लोग बताइएगा क्या है नहीं है ना, लिखिएगा। चलिए पहले क्या लिखे आप लोग, मैंगनीज, अभ्रक, चूना पत्थर या इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या बना आप लोग, मैंगनीज लिखे हैं, एकदम राइट है। मैंगनीज लिखे हैं तो एकदम सही है। तो चलिए मैंगनीज आ गया, ये हो गया, पहला क्वेश्चन सही है पक्का। जी देखिए, आप लोग पहले मन में ये सोच लीजिए कि ये आंसर होगा। ठीक है, हम बोलेंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि यस मेरा क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए और कमेंट करके बताइए, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है या क्या स्थान रहा है? अभी क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में क्या स्थान रहा है? प्रथम बोलिए, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आप लोग क्या लगाए हैं, प्रथम या द्वितीय या तृतीय? क्या लगाए हैं, तृतीय लगाए हैं, तो एकदम सही है। चलिए आगे आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लगाए होंगे, तीसरा स्थान है। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो चलिए ऑप्शन सुनिए, कर्नाटक लगाए हैं आप लोग, कि आप लोग गोवा लगाए हैं, कि आप लोग झारखंड लगाए हैं, कि आप लोग उड़ीसा लगाए हैं? क्या लगाए हैं, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा,
क्या लगाए हैं सो बताइए। तो आप लोग क्या लगाए हैं, कर्नाटक लगाए हैं, तो एकदम सही है। क्या लगाए हैं, कर्नाटक, एकदम सही है। चलिए आगे आइए, देखा जाए। चलिए, निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। धात्विक, ठीक है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अधातु, ठीक है। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है इसमें से, सोना, अब्रक, टीन, तांबा। क्या है, तो सभी जानते हैं आप लोग कि क्या लगाए हैं, सोना, नहीं गलत लगाए हैं सोना, क्या होगा, अब्रक होगा। चलिए आगे आया जाए, अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। आप लोगों का सही हुआ, 4 क्वेश्चन है, 4 में 4 सही हुआ, पक्का पूरा सही है। चलिए आगे देखा जाए। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़, 175 करोड़ है, ये हुआ ऑप्शन में, नहीं, नॉट। तो बताइए क्या लगाए हैं आप लोग, 100 करोड़, नहीं गलत है। क्या लगाया है, 125 करोड़, एकदम सही है, 125 करोड़ ही होगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग यही लगाए होंगे, 125 करोड़ लगाया है, पक्का। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान से देखिए। सीमेंट उद्योग, इसको उद्योग नहीं पड़ेगा, उद्योग द छुपा हुआ है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट बनाने वाला सबसे प्रमुख उद्योग, मतलब सीमेंट का उद्योग करने वाला सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो आइए ऑप्शन सुनिए, चूना पत्थर, लोहा, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट। क्या लगाए आप लोग, ग्रेफाइट लगाए हैं, नहीं। ग्रेनाइट लगाए हैं, नहीं। लोहा लगाए हैं, एकदम गलत है। तो क्या होगा, चूना पत्थर। चलिए चूना पत्थर से ही बनता है, क्या बनता है, ये क्या कहते हैं, सीमेंट, ठीक है। इसी से कच्चा माल, ये इसी का सीमेंट का कच्चा माल जो है यही है, ठीक है। आगे देखा जाए, आप लोग लगाए हैं, आइए। कोलार की खाने, खान मतलब जगह, भंडार। कोलार की खाने किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज संपदा के लिए कोलार की खान जो है वो प्रसिद्ध है। आइए ऑप्शन सुनिए, लोहा, सोना, चांदी, हीरा। लोहा, सोना, चांदी, कोयला, सोना, लोहा, हीरा। क्या हीरा लगाया है, नहीं, सही नहीं है। क्या लगाया है, लोहा लगाया है, वो भी सही नहीं है। क्या लगाया है, कोयला, नहीं, वो भी सही नहीं है। सोना के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। कोलार की खान जो है, ओहो सॉरी, सोना के लिए प्रसिद्ध है। आगे आ जाए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादक राज्य ही बोल सकते हैं। उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चलिए देखा जाए ऑप्शन, आइए क्या लगाए आप लोग, लौह, टीन, तांबा, मैग्नीज। आप लोग क्या लगाए, हाँ, क्या लगाए आप लोग, लोहा लगाए हैं, नहीं सही नहीं है। लोहा इसका सही नहीं है। टीन लगाया है, ये भी सही नहीं है। तांबा लगाया है, ये भी सही नहीं है। क्या लगाया है, मैग्नीज, एकदम सही है। मैग्नीज लगाया है, तो मैग्नीज वाले भाई साहब का पूरा सही हुआ। आगे आइए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़े हैं। फिजिक्स में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, एकदम पढ़े हैं। टंगस्टन का किसका यूज होता है, टंगस्टन। फिजिक्स में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स का वीडियो देखिए, चैप्टर 4। आगे बोला जाए, आगे चलिए, लगाया ना भाई, आइए आगे आइए। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है, यानी कितने केजी। 1 टन इस्पात बनाना है, लोहा बनाना है, तो कितना मैंगनीज का उपयोग करेंगे, 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी। कितना केजी आप लोग बताइए, कितना केजी, 15 केजी, नहीं गलत है। 5 केजी, नहीं, वो भी नहीं होगा। 10 केजी, तो 10 केजी जो लगाया है वो एकदम राइट है, एकदम सही है। चलिए आगे आ जाए, याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे अभी जीके में किसी से पूछ सकते हैं कि भाई 1 टन लोहा जो बनाया जाता है, आयरन, लोहा, Fe ना, वो कितना उसमें मैग्नीज लगता है, ठीक है। आगे आ जाए, बोला अगला क्वेश्चन,
एल्यूमिनियम Al, परमाणु संख्या 13। जानते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 285 283। बात मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 3। सहजता कितना, 3। नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री में, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। ठीक है, चलिए आगे आइए। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज, केमिस्ट्री का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। पहला दूसरा तीसरा चैप्टर ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ, और मैथ तो अभी चल रहा है द्विघात समीकरण, अब शायद 4.3 है, प्रश्नावली खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, यहाँ टॉपिक मिलती है। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता होती है, आइए, टिन की, लोहा की, बॉक्साइट की, तांबा की। तो ये तो होगा नहीं ना भाई। देखिए मैग्नीज, लोहा बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है, मैग्नीज बनाने में लोहा का उपयोग नहीं होता है। या एल्यूमिनियम बनाने में लोहा का उपयोग नहीं होता है, टिन का भी उपयोग नहीं होगा, तांबा का उपयोग नहीं होगा। किसका उपयोग होगा, किसका, बॉक्साइट का उपयोग होता है। जो लोग बॉक्साइट लगाए हैं एकदम सही है, एकदम राइट आप लोग लिखे। आगे आ जाए। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है, कितना प्रतिशत बताइए, 50%, 60%, 70%, 80%, कितना प्रतिशत बताएंगे आप लोग। 50 नहीं, गलत है। 60 नहीं, ये भी गलत है। 70 नहीं, 80%। जो भाई लगाए हैं 80% एकदम सही है। चलिए 80%, आइए ध्यान से देखिए। इनमें किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया। ये क्वेश्चन तो बहुत भयानक है, बहुत बर्नाट क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए। इनमें किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, सोना को, लोहा को, तांबा को, टीन को। क्वेश्चन नंबर 73 होमवर्क में आप लोगों को, ठीक है, होमवर्क में इस क्वेश्चन को बना के लाना आप लोगों को। ठीक है, चलिए और हम लोग चलते हैं ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन में। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन लिखे हैं, अभी और लिखेंगे, रुक जाइए थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार, तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में कितना बार आ चुका है अभी तक के। तो चलिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, असम में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश। आप लोग क्या लगाए, बिहार में नहीं, बिहार में नहीं है। क्या लगाए हैं, राजस्थान में नहीं, राजस्थान में नहीं, वो भी गलत है। कहाँ पे, असम में। कहाँ पे, असम में। तो भी रुकिए, मत जाइए, रुकिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे 74, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो देखिए हमने 75 से लेकर 89 तक लिख दिया है। ठीक है, हो गया 30 क्वेश्चन, नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है, 90 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 30 क्वेश्चन 3 लेक्चर में आ गए। अगले लेक्चर में आएंगे कृषि। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिए, जवाब दीजिए। तो देखिए ध्यान से, और जो हम क्वेश्चन पूछे हैं और ये पूछेंगे उसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम जरूर आप लोगों का नाम लेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। आइए, क्या इनमें कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, इनमें कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। ऑप्शन, जल, कोयला, पवन, सौर। जल, कोयला, पवन या सौर, क्या है बताइए। क्या आप लोग क्या लगाए हैं, जल नहीं, कोयला नहीं, पवन नहीं, सौर। क्या होगा, सही होगा सौर। आगे आइए। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। कोयला, सौर ऊर्जा, विद्युत बोलते धरने के विद्युत, पेट्रोलियम। आप लोग क्या लगाए हैं, पेट्रोलियम नहीं, सही नहीं है। क्या लगाया है, विद्युत, ये भी सही नहीं है। क्या लगाया है, सौर ऊर्जा, एकदम राइट है। और इसका एक आंसर और होता है, क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा। क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहिए या ज्वारीय ऊर्जा। आगे बोले, चलिए 1 मिनट। क्या भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, बताएंगे आप लोग। क्या बरौनी लगाए हैं आप लोग, बरौनी एकदम सही लगाए हैं। चलिए बरौनी में। आगे आइए। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बताएंगे आप लोग। नर्मदा नदी पर नहीं, ये भी सही नहीं है। झेलम नदी पर, ये भी सही नहीं है। सतलज नदी पर, एकदम सही है। जो भाई लोग लगाए हैं सतलज नदी, वो एकदम सही लगाए हैं। चलिए आगे आइए।
आप लोग भी लगाइएगा, टिक लगाइए, कॉपी में नोट कर लीजिए, टिक लगाइए। चलिए आगे देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है या कहाँ है? ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है या कहाँ है? चलिए ना, कौन नहीं, कहाँ है? तारापुर, नरौरा, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। क्या लगाए आप लोग? अरुणाचल प्रदेश एकदम गलत लगाया। अगर अरुणाचल प्रदेश लगाए हैं तो क्या लगाया? नरौरा एकदम गलत है। और क्या लगाया है? अगर तारापुर लगाया है तो एकदम सही लगाया है मेरे भाई लोग, तारापुर एकदम सही आंसर होगा इसका। आगे आइए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण में से कौन नहीं है, सो बताइए। कोयला, विद्युत, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। क्या लगाया आप लोग? प्राकृतिक गैस एकदम सही है। गलती है, पेट्रोलियम हो गलती है। विद्युत एकदम सही है, विद्युत लगाया है तो एकदम सही है। ठीक है, आगे आ जाए। क्या है? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु केंद्र स्थित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित किया गया था किस स्थान पे? नरोरा में, तारापुर में, कलपक्कम में या इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं क्या लगाए आप लोग? एकदम लगाए होंगे आप लोग तारापुर। मुझे पूरा विश्वास है कि आंसर तारापुर होगा। आप लोग लगाए हैं तारापुर, एकदम सही है। आगे ये काला हीरा के रूप में कौन प्रसिद्ध है भाई? काला हीरा के रूप में लोहा, सोना, चांदी, कोयला। कौन प्रसिद्ध है? कोयला। कोई दिक्कत? आइए, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम, ओह एक मिनट, हाँ, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? परतदार, आग्नेय, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाया आप लोग? आग्नेय में नहीं, गलत लगाए हैं। क्या होगा? परतदार। क्या होगा? परतदार। भारत में बिजली की सर्वाधिक खपत किस कार्य क्षेत्र में होती है? भारत में बिजली की खपत, सबसे अधिक खपत किस कार्य में होती है? आप लोग बताएंगे। आइए, कृषि में, परिवहन में, उद्योग में, व्यापारिक कार्य में। तो आप लोग क्या लगाए हैं? उद्योग एकदम सही लगाया। उद्योग लगाए हैं तो एकदम सही है भाई आप लोगों का। इसी प्रकार लगाते रहिए। ठीक है, जवाब दीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, खुद से, सिर्फ देखना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेता है बच्चा, क्या करता है? हम इधर से रहे तो इधर कर लेता है, इधर एक बार में टिक कर लेता है, नोट कर लेता है, याद रटने से नहीं होगा। आप लोग खुद से देखने के बाद खुद से आप लोग टिक कीजिए कि ये होगा इसका आंसर, तब मजा देखेंगे। वो मजा आएगा जो इसमें देखने में नहीं है। आप लोग अगर सोच लेंगे कि इसका आंसर ये है, अगर हम बोल देते ये सर, तो इतनी खुशी में तो वाह मेरा आंसर सही हो गया, तो वही कीजिए। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है कौन? आइए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। क्या लगाए आप लोग? छत्तीसगढ़ नहीं, वो भी सही नहीं है। उड़ीसा नहीं, सही नहीं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एकदम गलत है। क्या लगा है? झारखंड एकदम सही, राइट, झारखंड लगाया तो भाई लोग एकदम सही आप लोगों का। चलिए, इनमें कौन ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? इनमें कौन ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? बताइए। गया, बरौनी, कटिहार, समस्तीपुर। क्या लगाए आप लोग? समस्तीपुर एकदम गलती है भाई। कटिहार नहीं, ये भी गलत है। बरौनी एकदम, जो भाई अगर बरौनी लगाए हैं तो उनका एकदम परफेक्ट आंसर है। आ गया है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। क्या लगा आप लोग? नीलाइट नहीं, गलत है, गलत है। पीट नहीं, गलत है। एंथ्रासाइट एकदम सही लगाया है। एंथ्रासाइट जो लगाया है एकदम सही, एग्जाम में आ भी चुका है कितने बार। तो एक क्वेश्चन यहीं पे आप लोगों से 90 नंबर क्वेश्चन हो गया यहीं पे आप लोगों से कि सर्वोत्तम है ना, तो सबसे बेकार घटिया कोयला का प्रकार बताइए। इसी यही 4 ऑप्शन में से सबसे घटिया कोयला का प्रकार बताइए। सबसे घटिया ना, उसका बताइए
90 नंबर क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन आप लोगों को मिल गया ABC, बोल दीजिएगा, नाम दे लीजिएगा, पीट या बिटुमिनस इंथ्रासाइड लिग्नाइट। बोला है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया गया है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया गया है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। किसके साथ पाया गया? कोयला के साथ। एकदम गलत लगाया हो भाई, अगर कोयला लगाया हो तो बहुत गलत किए हो। चूना पत्थर, वो भी चूना पत्थर जो लगाया है वो और गलत किए हैं। पेट्रोलियम लगाया है, एकदम सही लगाया है। जो पेट्रोलियम लगाया है जो भाई, उनका आंसर एकदम सही है। ठीक है, आगे आइए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बताइए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बताइए। डिगबोई, जादूगोड़ा, झड़िया, घाटशिला। क्या लगाए आप लोग? घाटशिला लगाए हैं? नहीं। क्या लगाए हैं? डिगबोई? नहीं, भी सही नहीं है। क्या लगाए हैं? जादूगोड़ा, भी एकदम सही है। जो लोग लगाए हैं जादूगोड़ा, भी रुक जाइए, जादूगोड़ा लगाया वो सही है। 90 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। और एक बात आप लोग सुन के जाइए कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 के प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 1-2 नहीं, 40 से 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, जितना आवश्यकता हो रहा है एक चैप्टर से उतना। जैसे एक चैप्टर से देख रहा है ना, एक ही चैप्टर का है, बहुत किताब में 2 चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, 90 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हमने वास्तविक संख्या में लगभग 59-60 क्वेश्चन किया है। त्रिकोणमिति में हमने 64 क्वेश्चन किया है। यानी कि मैथ, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, भौतिकी, रसायन शास्त्र, सारे विषय के आ रहे हैं। आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और क्या करना है आप लोगों को? प्लेलिस्ट में जाना है, लिखा होगा भूगोल, गणित ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव। और सुनिए, वो बच्चे जिसको कम मार्क्स आते हैं उसका कारण क्या है कि वो सोचते हैं कि अंत में गाइड कर देंगे और रट लेंगे, पास हो जाएंगे। नहीं, अभी सही खुद से गाइड की तैयारी कीजिए, खुद से गाइड बनाइए। आप लोग प्रत्येक विषय का एक कॉपी कर दिए, नोट्स कर दिए और प्रॉपर नोट्स खुद से बनाइए। ठीक है, हम इसीलिए पैटर्न चेंज कर चुका है बोर्ड। अब ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 गुना ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में। तो अब आप लोगों को क्या करना है? अभी से ही ऑब्जेक्टिव, तभी तो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं और गारंटी दिला रहे हैं कि इसमें से बाहर नहीं होगा अगर इस चैप्टर से पूछता है तो। और हम नवंबर तक के, आज 1 सितंबर है, सितंबर अक्टूबर खत्म होते हुए नवंबर तक के हम क्या करेंगे? आप लोगों का प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव जो है करा देंगे। प्रत्येक विषय का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी VPI करा देंगे। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को पता है ना? उसके बाद क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व करेंगे, मॉडल सेट सॉल्व करेंगे, यानी कि 10 से 20 सेट हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। प्रत्येक दिन हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, तो बहुत बातें हो गई। तो क्या करना है? इसका रिवीजन कीजिए। अगले लेक्चर अगर कृषि है आगे तो लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। और नहीं है तो 2 दिन बाद पक्का आ जाएगा कृषि का। ठीक है, और इतिहास, भूगोल सभी में एक क्वेश्चन है, 2-2 क्वेश्चन है। आप लोग जाइए, देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।